नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रोजाना की खबरों और मुद्दों को सरल तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में E20 पेट्रोल के बारे में। क्या ये सच में इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है? और क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के हालिया बयानों में कितनी सच्चाई है? हम फैक्ट चेक करेंगे और सब कुछ डिटेल में बताएंगे। अगर आप कार या बाइक ऑनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपका अनुभव क्या है। आज मेरे साथ हैं हमारे को होस्ट, जो एक्सपर्ट एनालिसिस देंगे। हाँ, सही कहा। मैं यहाँ फैक्ट्स और डिटेल्स पर फोकस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले E20 पेट्रोल क्या है? E20 मतलब 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। भारत सरकार इसे पर्यावरण के लिए अच्छा मानती है, क्योंकि ये CO2 उत्सर्जन कम करता है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर खबरें फैली हैं कि E20 से इंजन खराब हो रहा है। क्या कहते हो स्पीकर 2? बिल्कुल। सरकार के मुताबिक गन्ने से बने इथेनॉल से 65% तक CO2 कम होता है और 2014 से अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपए की तेल आयात बचत हुई है। ये किसानों को भी फायदा देता है, क्योंकि इथेनॉल गन्ना और मक्का जैसी फसलों से बनता है। लेकिन समस्या ये है कि माइलेज कम हो रहा है और पुरानी गाड़ियों में इश्यूज आ रहे हैं। दोस्तों, कई वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि E20 से माइलेज 5 to 20% तक गिर गया है। उदाहरण के लिए कुछ यूजर्स ने बताया कि उनकी वॉक्सवैगन वेंटो में माइलेज 10 kmpl से घटकर 6.3 kmpl हो गया। इथेनॉल की वजह से क्या हो रहा है? इथेनॉल पानी सोखने वाला, हाइग्रोस्कोपिक और कोरोसिव होता है। इसलिए पुरानी गाड़ियों में मेटल फ्यूल टैंक, लाइंस, रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स जैसे गास्केट और हॉज खराब हो सकते हैं। इससे इंजन नॉकिंग, स्लगिश परफॉर्मेंस और कोल्ड स्टार्ट इश्यूज हो सकते हैं। ऑटोमेकर्स जैसे हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर और शेल इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है कि 2023 से पहले की गाड़ियां E20 के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। कुछ मैनुअल्स में, जैसे हायोंडई या महिंद्रा के, साफ लिखा है कि E10 से ज्यादा इस्तेमाल करने पर वारंटी रद्द हो सकती है और पंप पर लेबलिंग की कमी से कंज्यूमर्स कंफ्यूज हैं। सही कहा, इससे फ्यूल चॉइस की मांग बढ़ रही है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के ताजा बयानों की। 9 अगस्त 2025 को बिजनेस टुडे इंडिया इंसो समिट में उन्होंने कहा कि E20 से कोई इंजन डैमेज नहीं होता। उन्होंने ओपन चैलेंज दिया, दुनिया में एक भी गाड़ी दिखाओ जो E20 से खराब हुई हो। भारत में एक भी कार नहीं जिसे समस्या आई हो। उन्होंने ये शिकायतें पेट्रोलियम लॉबी की साजिश बताई, जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रही है। और टेस्टिंग के बारे में क्या? उनके मुताबिक ARAE, IIP और इंडियन ओनियल कॉरपोरेशन ने 1 लाख किमी से ज्यादा टेस्टिंग की है और कोई बड़ा नुकसान नहीं पाया गया। माइलेज में सिर्फ 1 to 2% की गिरावट E20 कंपेटिबल गाड़ियों में और 3 to 6% दूसरों में, जो रबर पार्ट्स बदलकर ठीक हो सकती है। E20 से आयात बचत और किसानों को फायदा भी हाईलाइट किया। भारत 2025 to 26 तक E20 पर शिफ्ट करेगा। अब सवाल ये है, क्या ये बयान पूरी तरह सही है? चलिए फैक्ट चेक करते हैं। हम सरकारी रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंट स्टडीज, ऑटोमेकर्स की एडवाइजरी और यूजर रिपोर्ट्स से चेक करेंगे। पहला क्लेम, कोई इंजन डैमेज नहीं। क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? सही है कि 2023 के बाद की गाड़ियां E20 के लिए डिजाइन की गई हैं और सरकारी टेस्ट्स में कोई बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन पुरानी गाड़ियां में जोखिम है। SIAM ने 2021 में चेतावनी दी कि लीकेज और सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं। यूजर्स ने केस रिपोर्ट किए, जैसे मरूटी XL6 में पॉल्यूशन टेस्ट फेल। ब्राजील में E27 काम करता है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल में। वर्डिक्ट, आंशिक रूप से गलत पुरानी गाड़ियों के लिए जोखिम है। दूसरा क्लेम, पेट्रोलियम लॉबी की साजिश। कोई ठोस सबूत नहीं। शिकायतें ऑनऑर्गेनिक लगती हैं। हजारों एक्स पोस्ट्स में यूजर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उल्टा इथेनॉल लॉबी का आरोप भी है। वर्डिक्ट, बिना सबूत का दावा। माइलेज ड्रॉप के बारे में सरकारी आंकड़े 3 to 6%, लेकिन रियल वर्ल्ड में 10 to 30%, जैसे Hyundai में 19 kml से 9 kml। वर्डिक्ट, आंशिक रूप से गलत। ओवरऑल E20 के फायदे हैं, लेकिन ट्रांजिशन में समस्याएं। सही कहा, बैलेंस्ड व्यू जरूरी है। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो मैनुअल चेक करें। माइलेज कम हो तो प्रीमियम फ्यूल ट्राई करें। क्या करेंगे आप? रेगुलर मेंटेनेंस करें और अपडेट्स फॉलो करें। E20 के बेनिफिट्स हैं, लेकिन चॉइस मिलनी चाहिए। कमेंट में बताएं अपना एक्सपीरियंस। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।